Many people preparing for the GMAT believe that we have close options in GMAT Verbal. Basically, whether it's critical reasoning or reading comprehension, out of 5 options, there will be 2 to 3 close options that are very close to each other. You just need to figure out which one is the right one. Then I tell them, well, there are no close options on GMAT Verbal. Not just that, there cannot be close options on GMAT Verbal. So naturally, many of them are surprised कि ये क्या बात कर रहे हैं. ऑब्वियस सी बात है, क्लोज ऑप्शंस होते हैं, मतलब इट्स एन एवरीडे एक्सपीरियंस. कितने सारे क्वेश्चंस हैं जहाँ पे क्लोज ऑप्शंस होते हैं, मतलब इसमें डिनाई करने वाली कोई बात ही नहीं है. इवन फॉरम्स में भी लोग आराम से डिस्कस कर रहे होते हैं कि देखो क्लोज ऑप्शंस हैं जीमैट वर्बल में, इस क्वेश्चन में भी ये 2 ऑप्शंस क्लोज हैं, उस क्वेश्चन में 3 ऑप्शंस क्लोज हैं. अब ये क्या बात हुई, क्लोज ऑप्शंस होते ही नहीं है और हो भी नहीं सकते हैं. मतलब तो एक तो मैं ये कहता हूँ कि देखो, मैं जब क्वेश्चंस करता हूँ तो मुझे तो क्लोज नज़र नहीं आते हैं. पर दूसरी बात है, थोड़ा इसके बारे में लॉजिकली सोचते हैं. देखो, ये वर्बल क्वेश्चंस हैं, क्वांट क्वेश्चंस तो है नहीं. अगर एक क्वांट क्वेश्चन हो तो वहाँ पे अगर करेक्ट आंसर 12 है तो 11.5 हो, 11 हो, 12.5 हो, 13 हो, सब गलत है. क्लियरली आंसर हैज़ टू बी 12. तो अगर वहाँ पे 2 ऑप्शन उन्होंने बना दिए 11.5 और 12.5, दोनों गलत है. 12 ही आंसर है और उसमें कोई डिबेट नहीं है. बट अब बबल की बात करते हैं. एक ऑप्शन लेट्स स्ट्रेंथन करना है हमें आर्ग्यूमेंट को, तो एक ऑप्शन उन्होंने बना दिया विच इज स्ट्रेंथनिंग बाय लेट्स से 10 यूनिट्स, एंड देयर इज अनदर ऑप्शन विच इज स्ट्रेंथनिंग बाय 11 यूनिट्स. तो अब कैसे पता लगेगा किसी को कि कौन सा 10 यूनिट से स्ट्रेंथन कर रहा है, कौन सा 11 यूनिट से स्ट्रेंथन कर रहा है? नहीं पता लग सकता. इवन एक्सपर्ट्स कांट फिगर आउट कि 10 यूनिट्स कौन और 11 यूनिट्स कौन है, क्योंकि बबल है, राइट? कौन तो है नहीं जहाँ पे क्लियरली 12 आंसर है तो 12.5 गलत है, 11.5 गलत है. वर्बल में वी कांट फिगर आउट कि एग्जैक्टली 10 यूनिट्स क्या होती है, 9 यूनिट्स क्या होती है, 11 यूनिट्स क्या होती है. तो दैट्स व्हाई द ऑप्शंस कैन नॉट बी क्लोज. नॉट जस्ट दैट दे आर नॉट क्लोज, क्लोज तो नहीं है, मैं कह रहा हूँ हो भी नहीं सकते हैं क्लोज, क्योंकि वर्बल सेक्शन है. अगर क्लोज ऑप्शंस बना देंगे तो इवन एक्सपर्ट्स कांट फिगर आउट कि क्या आंसर है. तो अगर एक्सपर्ट्स भी नहीं सॉल्व कर रहे, एसेंशली द क्वेश्चन इज यूजलेस टू इवैल्यूएट अ कैंडिडेट स्कोर. क्योंकि उससे क्या ही पता लगेगा वो कहाँ पे है, क्योंकि वो तो ये क्वेश्चन तो कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता. बट बहुत ही एवरीडे एक्सपीरियंस है लोगों का कि ऑप्शंस क्लोज होते हैं. तो आई एम डिनाइंग दैट कि एक्चुअली नहीं है. फिर तुम्हें क्लोज क्यों लग रहे हैं? अगर ऑप्शंस एक्चुअली क्लोज नहीं हैं, ठीक है, वी अंडरस्टैंड द लॉजिक कि क्लोज नहीं होने चाहिए, बट लगते तो हैं, वो साफ है, एक्सपीरियंस तो सामने ही है. वो लगते इसलिए हैं क्योंकि पीपल फॉल्टर एट डिफरेंट लेवल्स. तो यहाँ तो कॉम्प्रिहेंशन में ही दिक्कत आ गई, या कॉम्प्रिहेंशन सही है तो रीजनिंग में दिक्कत आ जाती है, या कॉन्सेप्ट लेवल पे दिक्कत आ जाती है. तो बेसिकली बिकॉज ऑफ योर lack of clarity, and the lack of clarity could be at any level, comprehension, reasoning, concept level. But because of this lack of clarity, the options seem close. They seem close, but they are not close. So basically, it is because of this distortion in your ability to see. What I'm trying to say is क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारी skills में distortion है. And naturally, whatever you are reading through your skills, reasoning skills, comprehension skills, conceptual clarity, right? In सब के through, you are reading that question. And because there is a lack of clarity, that's why you find the options close. But how does this understanding help?
इस अंडरस्टैंडिंग की यही हेल्प है दैट जब तक लोगों को पता ही नहीं होता कि ऑप्शंस आर नेवर क्लोज इन जीमैट वर्बल, तब तक तो वो ऑप्शंस क्लोज लगते हैं और उनको लगता है यही ऐसे ही टेस्ट डिज़ाइंड है, तो बस वो किसी ना किसी तरह कोई ना कोई हैक लगा के दे फाइंड द करेक्ट आंसर, दे हीव अ साई ऑफ रिलीव, ओ शुक्र है इसमें ठीक आंसर आ गया मेरा, एंड दे मूव ऑन बिकॉज दे थिंक कि हाँ टेस्ट ही डिज़ाइन इस तरह से हैं, क्लोज ऑप्शन तो हैं ही हैं। बट वंस दे अंडरस्टैंड कि क्लोज ऑप्शंस तो होते ही नहीं हैं, मुझे ही क्लोज लग रहे हैं, तो नाउ दे कैन रियली सिट एंड ट्राई टू फिगर आउट कि कहाँ पे प्रॉब्लम है मेरी, मैंने क्या कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत कर रहा हूँ या कहाँ पे मेरी रीजनिंग में फ्लॉ है, यहाँ पे वेयर इज़ माई कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वीक। So then they can dig deep to understand the source of the problem because of which they are finding options close. और जैसे जैसे they try to understand, वैसे वैसे they're able to solve their problems, and eventually they get to a stage where they have the requisite clarity, and then they don't find options close. So the problem is solved. तो पहले options close लगते थे, बट सॉल्यूशन का कोई स्कोप नहीं था बिकॉज मान ही लिया था कि दिस इज हाउ द टेस्ट इज डिजाइंड। फिर बीच में स्टेज आई कि ऑप्शंस अब भी क्लोज लगते हैं, पर अब माना नहीं हुआ कि दिस इज हाउ द टेस्ट इज डिजाइंड। समझ लिया है कि अच्छा ऑप्शंस क्लोज लगने का मतलब है कि कुछ कमी मेरे में है, आई नीड टू फिक्स दैट, एंड वंस दैट इज फिक्स्ड आई विल नॉट फाइंड ऑप्शंस क्लोज। फिर उस जर्नी पे चले, धीरे 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 डिफरेंट प्रॉब्लम्स फिगर आउट हुई, फिर उनको एड्रेस किया, देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू रीच अ स्टेज, ओह नाउ द ऑप्शंस डोंट सीम क्लोज, एंड देन यू हिट अ हाई स्कोर। क्योंकि हाई स्कोर अगर हिट करना है इसका मतलब है राइट टेस्ट में ऑप्शंस क्लोज नहीं नज़र आने चाहिए, राइट व्हेन यू आर सॉल्विंग अ क्वेश्चन इन द एग्जाम, तो वहाँ पे एक ही ऑप्शन सही लगना चाहिए, बाकी चार क्लियरली रॉन्ग लगने चाहिए। दैट्स हाउ यू consistently get questions right within 2 minutes. Now, the parallel also exists in terms of how we look at life. Many of our lives uh, are filled with suffering in different ways. We face different challenges in different aspects of life, and we are suffering. The extent of suffering may vary, but quite a lot of us are suffering to quite a lot of extent in our lives. अब उसमें फिर एक परसेप्शन बन जाती है कि दिस इज हाउ लाइफ इज, you just accept कि हाँ यही है लाइफ, it is just the way it is, it's full of suffering, बीच में brief moments होंगे of happiness, of joy, of relief, of peace, but largely this is how it is to be, and that is how it is with everyone else also, right? I can just see it now। इस पर्सपेक्टिव में कि लाइफ है ही ऐसी, मेरी लाइफ में सफरिंग तो बहुत है, बट वो इसलिए है क्योंकि लाइफ है ही है बाय डिज़ाइन, ये सबके साथ ही ऐसा है, तो लाइफ ही ऐसी है। इस पर्सपेक्टिव आई थिंक काफ़ी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड पर्सपेक्टिव है, और लगता भी है कि हाँ ये एक्सपीरियंस ही है, साफ सी बात है, और सबको देख लो और ऐसे ही है, इतना कुछ हो रहा है लाइफ में, तो दैट्स हाउ लाइफ इज। इट इज़ द सेम थिंग कि यार साफ सी बात है ऑप्शंस क्लोज हैं, मतलब तुम ध्यान दोगे तो साफ से पता लग जाएगा कि ऑप्शंस क्लोज हैं, इसमें कुछ ज्ञान की कोई बात ही नहीं है साफ एक्सपीरियंस की बात है। इफ यू जस्ट पे अटेंशन टू योर एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स अराउंड यू, यू कैन जस्ट सी दैट या ऑप्शंस आर क्लोज, लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग। अब इसमें इफ यू एक्सेप्ट कि दिस इज हाउ लाइफ इज, तो देन एसेंशियली यू नॉट इवन लुकिंग फॉर अ सोल्यूशन, क्योंकि इसमें अब कोई प्रॉब्लम क्या है, दिस इज हाउ लाइफ इज डिजाइन टू बी। जैसे वहाँ दैट वाज हाउ टेस्ट वाज डिजाइन, यहाँ पे दैट इज हाउ लाइफ इज डिजाइन। तो अब लाइफ डिजाइंड ही ऐसे है, तो फिर उसका क्या ही सॉल्यूशन है।
then we are not even looking for a solution. But let's say somebody comes and tells us कि नहीं, life is not supposed to be full of suffering. Life is actually supposed to be full of joy, happiness, peace. Then what happens? And this is the message of spirituality that I have gotten, that I have understood. It's not that it has become a part of my life. It is just that कि मुझे समझ आया कि अच्छा ये कह रही है spirituality. So I'm just 0.1% into the journey. I'm not making any claims here about my spiritual progress, but I'm just saying this is what spirituality talks about. That life is not supposed to be suffering. So now, if you just listen to it, it looks like yo, these spiritual people have no understanding of what practical life is. These are all theories and all that, which could be true. How do I know? But it could be कि हमें life looks like full of suffering and we think that's how life is. Not because that's how life is, but perhaps because we are looking at life from a distorted perspective. जैसे, right, we are finding options close, not because options are close, but because we are looking at options through the lens of our skills, and that lens is distorted. Similarly, life is full of suffering, not perhaps because that's how life is, but because we are looking at life through our perspectives, which could be distorted. If we entertain this possibility, it's not that life is full of suffering, but I'm full of suffering because of my negative thinking, because of how I'm looking at life, because how I'm carrying out my life. First stage will be that it's going to be very hard. It's hard simply because immediately there will be a lot of tendency to get into self-blame. Oh, so I'm the misery making machine, 3M. So, so then we may get into सेल्फ क्रिटिसिज्म, सेल्फ ब्लेम कि तो सारी गलती मेरी ही है, मैं ही अपने लिए ही मिजरी क्रिएट कर रहा हूँ. तो एक तो मिजरी तो रहेगी अभी भी, मिजरी तो है ही है जो है, उसके ऊपर से एडिशनल मिजरी इन टर्म्स ऑफ सेल्फ क्रिटिसिज्म. So this is going to be very hard to bear. So since this is very hard to bear, this negative, this double misery, so we may just leave it कि नहीं नहीं ऐसा बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है. I'm not suffering because of my distortions. I'm suffering because that's how life is. So we just drop this idea and we just say, yeah, that's how life is. Look at others around also. हर कोई suffer कर रहा है, so life ही ऐसी है. But let's say कि we are able to weather or bear the pain of this self-criticism. एक तो हो सकता है कि self-criticism कोई necessary नहीं है. You again, we may just understand ये भी बस habitual है. This is again a part of negative thinking that we have gathered over our lives कि जब भी हमने कुछ गलत करा हो, जब भी किसी ने कुछ गलत करा हो, तो we have to criticize. तो क्योंकि दूसरों को criticize करते रहे हैं तसल्ली से, तब naturally criticism is a muscle we have developed. It's very strong. So that we'll use on ourselves also. और ऑप्शन भी क्या है? दिस हैज बिकम आवर नेचर. गलती देखो, क्रिटिसाइज करो, चाहे वो खुद भी हो. तो अगर मान लें कि वो मेरी ही डिस्टॉर्शंस हैं, मेरे ही पर्सपेक्टिव्स या वे ऑफ थिंकिंग या वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ या वे ऑफ लिविंग माई लाइफ, उसमें उसकी वजह से आई एम सफरिंग, नॉट दैट लाइफ इज इनहेरेंटली फुल ऑफ सफरिंग. तो उस केस में आई मे गेट इन टू अ लॉट ऑफ सेल्फ क्रिटिसिज्म विच इज़ गोइंग टू बी वेरी पेनफुल. तो वन थिंग इज़ कि हाँ, we may not get into self-criticism. We may just say this is how I have lived so far.
Why have I lived this way so far? Because जो भी आज तक मेरी कंडीशनिंग, जो भी आज तक मेरे को समझ आया उस तरह से, बट आज से I can begin to change. So I avoid all self-criticism. In any case, self-criticism is also a part of just negative thinking. So I may just drop that also. Secondly, अगर वो हो भी रहा है और वो होगा ही, थोड़ा बहुत अवॉइड कर पाएंगे और थोड़ा बहुत वो होगा ही, बिकॉज इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है उसका. So then it will be कि उसको बेयर करके we still remain uh, steadfast to the idea कि नहीं, perhaps life is not inherently full of suffering. So there are a few things that I can change at my end, and by doing so, I can create a much better life. तो वो प्रोसेस क्या होगी वो तो एक अलग टॉपिक है, राइट? कि जैसे मैंने ऑप्शंस के बारे में बात करी थी कि ऑप्शंस क्लोज कैसे नहीं लगेंगे, रीजनिंग स्किल्स कैसे डेवलप होंगी, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स कैसे डेवलप होंगी, वो तो एक सेपरेट टॉपिक है. बट बात है कि अब एक होप मिल गई, अब एक रास्ता मिल गया, अब एक नया जीने का तरीका मिल गया. अभी तक मान के चल रहे थे कि ऑप्शंस बाय डिज़ाइन क्लोज हैं, अब पता लगा नहीं, ऑप्शंस बाय डिज़ाइन क्लोज नहीं है, मुझे क्लोज लग रहे हैं, तो मुझे अपनी स्किल्स पे काम करना है. तो सिमिलरली अभी तक मान के चल रहे थे कि लाइफ है ही ऐसी, इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी फुल ऑफ सफरिंग. बट अब समझ आएगा कि ऐसा नहीं है. देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल टू बी हैप्पी, पीसफुल, जॉयफुल. पर मेरे लाइफ में भी बहुत सफरिंग है बिकॉज ऑफ वेरियस डिस्टॉर्शंस इन माई वे ऑफ थिंकिंग, लिविंग, पर्सपेक्टिव्स. तो वो चीज़ें मुझे चेंज करने की ज़रूरत है. तो अब मैं उन चीज़ों को समझने में और उन चीज़ों को चेंज करने में अपना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ. So the direction has changed. So yeah, this is the parallel that I wanted to share in this video. कि जैसे GMAT में वर्बल ऑप्शंस क्लोज लगते हैं बट है नहीं, वैसे ही लाइफ में seem to be full of suffering, but it may not be so. By changing our perspectives, by changing our ways of thinking, habits of thinking, by changing how we live our lives, we can completely transform our experience of life. I think this possibility exists. Thank you.